किसी व्यक्ति को सफल देखते हैं तो हम क्या सोच बैठते हैं कि अरे, मतलब हमारे मन में आ जाता है कि देखो उसको कितने आसानी से सफलता मिल गई, या हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें क्यों हमें नहीं मिलती। और बिल्कुल ऑब्वियस सा क्वेश्चन हमारे मन में आ जाता है, लेकिन उसके पीछे हम नहीं जानते कि उसके पीछे क्या उसने कोई गलत काम करके सफलता हासिल करी है, क्या उसको इनहेरिटेंट सफलता मिली है, या पैसे हैं उसके पास, या धन दौलत है, खूब शान और शौकत है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी व्यक्ति के सफल और असफल होने के पीछे। यहाँ और उसमें गुरुदेव ने उसके बाद बताया कि कभी भी असफलता से निराश ना हो। गुरुदेव का एक सद्वाक्य भी है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। अगर हम सफल नहीं हो रहे हैं, अगर हम असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। फिर गुरुदेव ने बताया था कि सफलता पूरे टाइम यदि व्यक्ति को सफलता मिलती रहेगी तो उसको अपने किस्मत पर वो होने लग जाएगा कि बड़े मुझे क्या, मैं तो हमेशा बढ़िया, मुझे मेरा सब काम ठीक हो जाता है। तो वो फिर अंधविश्वासी भी बन जाएगा और अहंकारी भी बन जाएगा। इसलिए असफलता आना भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि प्रयत्न और परिस्थितियां, है ना, कोई भी हमारे प्रयत्न में कई बार कमी रह जाती है, इसलिए हम असफल हो जाते हैं। और कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि भाई कोई बच्चा एग्जाम देने गया और आउट ऑफ सिलेबस अगर उसको पेपर आ गया है तो ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगा, तो असफल होगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। कभी भी कोई निष्कर्ष या कोई भी जज करने से पहले किसी को हमें ये सब चीजों को, पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अब गुरुदेव ने हमें बताए हैं यहाँ पर सफलता के 7 साधन। तो मैं उससे आगे पढ़ना शुरू करती हूँ। मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए पढ़ने में या किसी तरह की, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए जितने साधन बतलाए गए हैं उनमें विद्वानों ने 7 साधनों को प्रमुख स्थान दिया है। जो मनुष्य अपने में इन 7 साधनों का समावेश कर लेता है वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो अपनी वांछित सफलता अवश्य वरण कर लेगा। वे 7 साधन हैं: परिश्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास आत्मविश्वास एवं बलिदान, स्नेह एवं सहानुभूति, साहस एवं निर्भयता, प्रसन्नता एवं मानसिक संतुलन। देखिए, ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर होंगी तो फिर हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। गुरुदेव ये कह रहे, मैं फिर से पढ़ती हूँ। परिश्रम एवं पुरुषार्थ, आत्मविश्वास एवं बलिदान, स्नेह एवं सहानुभूति, साहस एवं निर्भयता, प्रसन्नता एवं मानसिक संतुलन। दीपक जलता है, संसार को प्रकाश देता है और श्रेय के रूप में सफलता ही प्राप्त करता है। दीपक की इस सफलता का रहस्य यही तो है कि वह अपने तेल तथा बत्ती को तिल तिल जलाता रहता है। उसका प्रकाश वस्तुतः उसकी उस निरंतर ज्वलनशीलता का ही होता है जिसको वह लौ के रूप में बत्ती से प्रकट करता है। दीपक का कर्तव्य है जलना। जिस समय भी वह अपने इस कर्तव्य से विरत हो, निष्क्रिय हो जाता है, प्रकाश रूपी सफलता उससे दूर चली जाती है। वह एक मूल्यहीन मिट्टी के पात्र के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाता। अपनी निर्जीवता अथवा निष्क्रियता के कारण वह इतना महत्वहीन हो जाता है कि लोग उसे यथास्थान पड़ा भी रहना देना नहीं चाहते। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने शरीर का सार परिश्रम रूपी तप में यापन करते हैं, अपनी शक्तियों एवं क्षमताओं का समुचित प्रयोग करते हैं, आलोक पाकर वे कृतकृत्य हो जाते हैं। सक्रियता ही जीवन है और निष्क्रियता ही मृत्यु। श्रम से विरत रहकर आलस्य अथवा प्रमाद में पड़े रहने वाले मनुष्य को जीवित नहीं कहा जा सकता, भले ही वह लोहार की धौकनी की तरह श्वासें क्यों न ले रहा हो। मनुष्य जीवन की सार्थकता श्रम में ही है। श्रम से ही शरीर स्वस्थ एवं स्फूर्तिवान बना रहता है, जिससे वांछित सफलता की ओर बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। निष्क्रिय कामना कभी सफल नहीं होती। मनुष्य जो कुछ चाहता है, यदि वह उसके लिए हर संभव उद्योग न करेगा, अपना पसीना न बहाएगा, तो वह उसे बैठे बैठे किस प्रकार मिल सकती है। सफलता मनुष्य के पसीने का मूल्य है। इस बात को कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। कोई भी सफलता पाने योग्य शक्तियां मनुष्य में निहित है, किंतु उनका उभार तथा निखार तथा उपयोग परिश्रम एवं पुरुषार्थ करने में ही है। यहाँ गुरुदेव हमें यही बता रहे हैं कि कुछ भी करना हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे हमें साधना करनी हो, चाहे हमें गुरुदेव का कोई कार्य करना हो, उसके लिए हमें पूरी तरह से पूरे मनोयोग से परिश्रम एवं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसी से हमें हमारी मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी।
जिस प्रकार निरंतर गतिशील नदी का जल निर्विकार एवं जीवन पूर्ण बना रहता है और अवरुद्ध सरोवर का जल विकृत एवं निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार क्षमशील पुरुषार्थी व्यक्ति की शक्तियां सजीव एवं सार्थक बनी रहती हैं तथा आलसी और निकम्मे व्यक्ति की शक्ति निर्जीव होकर नष्ट हो जाती है। सरिता के समान निरंतर बढ़ते रहने वाले व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने में उसी प्रकार सफल होते हैं जिस प्रकार सरिता अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाती है। कोई व्यक्ति परिश्रमी तथा पुरुषार्थी तो है, किंतु उसमें आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना का अभाव है। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं गुरुदेव की मेहनत तो कर रहे हैं हम और खूब लगन भी है, सब है, लेकिन अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आत्मनिर्भरता नहीं है, उसका अभाव है, तो उसका पुरुषार्थ भी निष्फल जा सकता है। आत्मविश्वासी तथा परावलंबी व्यक्ति कभी अपना स्वतंत्र लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता और यदि वह एक बार कर भी लेता है तो वह हर कदम पर आगे बढ़ने से पहले केवल झिझकेगा और परमुखापेक्षी भी बना रहेगा। यानी कि वो अपने, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो कोई भी काम को करने में झिझकता रहेगा और दूसरों का मुंह ताकेगा कि अरे कोई मुझे हेल्प कर दे या कोई इस तरह से मुझे किसी की सहायता मिल जाए। सभी जानते हैं कि सफलता का मार्ग सरल नहीं होता, उसमें बाधाएं एवं अवरोध तो आते ही हैं। अब तो आत्मविश्वासी नहीं, अपने तथा अपनी शक्तियों पे विश्वास नहीं है, अवरोध देकर उसके कदम निश्चय ही रुक जाएंगे। इस प्रकार कदम कदम पर आने वाले अवरोधों को देखकर जो क्षण क्षण रुकता है, डरता है, झिझकता रहेगा, वह अपने ध्येय पथ पर 7 जन्मों में भी पूरा नहीं कर सकेगा। गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि हमें कोई भी काम करना है तो अपने आत्मविश्वास से, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और निर्भयता से हमें उसको पूरी 100% अपने आप को कॉन्फिडेंट रख के करना है। आत्मविश्वास तथा स्वावलंबन से ही व्यक्ति की कोई सहायता सहयोग भी नहीं करता। आत्मविश्वास एवं स्वावलंबन से हीन, मतलब जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास एवं स्वावलंबन नहीं हो तो उसकी कोई भी सहायता एवं सहयोग नहीं कर सकता। कितना भी हम उनको कहते रहे, अगर हम बोलते रहे कि हम लोग कई बार देखते हैं ना, हम लोग मॉल में जाते हैं तो कोई लोग एस्केलेटर पे जाने से डरते हैं, तो देखते हैं कि उनको सब लोग पुश करते रहते चढ़िए चढ़िए, लेकिन वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, तो वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, वो खड़े ही रहते हैं या डरते ही रहते हैं पूरे टाइम। तो यहाँ पर इसी प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। नियम यह है कि लोग उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप किया करते हैं और जिनका हृदय आत्मविश्वास की भावना से ओतप्रोत है। आत्मविश्वास तथा आत्मावलंबन से रहित व्यक्ति किसी अन्य की सफलता में भले ही सहायक बन जाए, अमौलिक होने से अपने लिए कोई उल्लेखनीय सफलता अर्जित नहीं कर सकता। किसी के कोई को हेल्प करके कोई और सफल हो रहा, उसमें अगर उसको मिल जाए थोड़ा बहुत क्रेडिट, लेकिन वो खुद अपने बलबूते पर सफलता अर्जित नहीं कर सकता। मनुष्य परिश्रमी भी है और आत्मविश्वासी भी, किंतु उसमें जिज्ञासा अथवा लगन की कमी है तो भी उसका नाम सफल व्यक्तियों की सूची में आना बहुत कठिन है। अब यहाँ थर्ड पॉइंट लिया है कि अगर परिश्रमी भी है और आत्मविश्वासी भी है, लेकिन कोई जिज्ञासा ही नहीं है कुछ सीखने की, कोई उसको लगन नहीं है, कुछ जानने की इच्छा ही नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा डर पे चलने दो गाड़ी को, अगर ऐसा एटीट्यूड है तो वो भी सफल व्यक्तियों की सूची में उसका नाम आना भी कठिन है। जिसमें जिज्ञासा ही नहीं है वह आगे बढ़ने में, ऊपर चढ़ने के लिए उत्साहित ही किस प्रकार हो सकता है। सफलता के लिए उद्योग तो दूसरी बात है, पहले तो उसके लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। जिसे आगे बढ़ने की जिज्ञासा नहीं, सफलता पाने का कोई उत्साह नहीं, वह तो अपनी क्षमताओं तथा योग्यताओं के लिए उसी प्रकार निरुपयोगी पड़ा रहेगा जिस प्रकार निर्जन वन में खिलने वाली लता अपने फूल लिए पड़ी हुई सड़ा करती है। जिसमें जिज्ञासा है और उसे साकार करने के लिए लगनशीलता की कमी नहीं है, वह अपने ध्येय और लक्ष्य तथा उद्देश्य में निष्ठा है, वह उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी संभव उपाय उठा न रखेगा। सच्ची जिज्ञासा एवं निष्ठा वह स्वाभाविक प्रेरणा है जो मनुष्य को उसके गंतव्य पर पहुंचाए बिना नहीं रहती। जिसकी लगन इस सीमा तक जा पहुंची है, वह विचार करते समय स्वयं विचार और कार्य करते समय कार्य रूप
ही हो जाता है। उसे लक्ष्य मार्ग में ऐसा कौन सा अवरोध हो सकता है जो उसे रोक सके? जिज्ञासा और निष्ठा जीवन की दो शक्तियां हैं। सफलता के जिज्ञासुओं को इनका विकास कर ही लेना चाहिए। मनुष्य में सफलता प्राप्त करने के अनुरूप अनेक गुण हैं, किंतु उसमें संकीर्णता का एक दुर्गुण भी है। यह दुर्गुण उसी प्रकार गुणों की क्षमता को नष्ट कर देगा जिस प्रकार हींग की गंध किसी भी सुगंध को दबा देती है। सफलता एक प्राप्ति है, उपलब्धि है, जिसको समाज में समाज की सहायता से ही पाया जा सकता है। नियम है कि जो देता है वही पाता है। यदि कोई यह चाहे कि वह संसार में पाता ही चला जाए तो सब कुछ संसार में पाता तो है, सब कुछ चला जाए किंतु देना कुछ ना पड़े, मतलब उसको सब कुछ मिलता रहे और वह कुछ भी ना देना पड़े, तो ऐसा स्वार्थी एवं संकीर्ण भावना वाला व्यक्ति इस आदान प्रदान पर चलने वाले इस संसार में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। कि गुरुदेव बता रहे हैं कि जो लेना जानता है, देना नहीं जानता, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अस्तु, सफलता पाने अथवा उसकी संभावनाएं सुनिश्चित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी आवश्यक त्याग तथा बलिदान के लिए सदा तत्पर रहा जाए। मानव समाज के लिए अपना सर्वस्व को बलिदान करने वालों का जीवन तो यूं ही सफल हो जाता है, फिर वे कोई विशेष कार्य कर दिखाए या नहीं अथवा नहीं, हृदय में त्याग तथा बलिदान की भावना का परिपाक होना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। कोई बड़ा काम, अगर कोई बड़ी अचीवमेंट या कोई बड़ी चीज हमने हासिल नहीं की, लेकिन हमें किसी के लिए कुछ करने की, कोई त्याग करने की या बलिदान करने की इच्छा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बोली है गुरुदेव ने यहाँ पर कि ये बहुत बड़ी सफलता है। अपने आप में मन में इच्छा होना कि हम किसी के लिए कुछ करें, यही सफलता, सबसे बड़ी सफलता है। जो उत्सर्ग नहीं कर सकता वह कभी कुछ भी पा नहीं सकता। शिशिर में प्रकृति की आवश्यकता पर पेड़ फूल पत्तों का त्याग कर देते हैं, फलस्वरूप सैकड़ों गुना सुंदर पत्तों, फूलों तथा फलों का उपहार मिलता है। बीज अपने अस्तित्व का उत्सर्ग ही नहीं, संपूर्ण तिरोधान कर देता है। तभी अपने इस त्याग के फलस्वरूप वह वृक्ष के रूप में सफल होकर संसार को छाया तथा फल देकर श्रेय का भागी बनता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हृदय में संकीर्णता पूर्वक पूर्ण स्वार्थ को स्थान न दिया जाए। बहुत सुंदर बताया गुरुदेव ने कि हमें स्वार्थी नहीं बनना है, अपने आप को उदार हृदय से सबकी हेल्प करना है। जैसे बीज जो है जमीन में जाकर एक ट्री बनता है, पेड़ बनता है और सबको छाया और फल देता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को संकीर्णता पूर्वक न रखकर उदार और बड़ा मतलब त्याग करना है हमें। संसार में एक से बढ़कर एक धन कुबेर विजयी तथा विद्यावान बलवान हुए हैं, उन्होंने भी ऐसे ही काम करके दिखाए जो इतिहास में स्मरणीय हैं, किंतु अनेकों मानवों में वे असफल रहे हैं। दीदी एक सेकंड, मुझे कोई फोन आ रहा है। जिसने सॉरी दीदी, जो इतिहास में स्मरणीय है किंतु अनेक मायनों में वे असफल रहे हैं, जिसने स्वार्थ शोषण की अनुचित उपायों से धन कमाया है, हजारों लाखों का रक्त बहाकर विजय प्राप्त की है, शासन स्थापित कर मनुष्यों को सताकर, धन बढ़ाकर, शोषण कर, क्रूरता करते रहने वाले विजयी अथवा धनवान व्यक्ति किसी भी प्रकार से सफल नहीं माने जा सकते, फिर वह क्यों न ऐतिहासिक स्थिति में उठ गए हों। जिस व्यक्ति को लोगों ने घृणा से याद किया, जिसे इतिहास के काले पृष्ठों पर लिखा गया, वह समस्त संसार का स्वामी होने पर भी असफल व्यक्ति ही कहा जाएगा। सफलता अथवा उसके प्रयत्न में यदि स्नेह और सहानुभूति का समावेश न किया जाए तो यह असफलता में बदल जाएगी अथवा प्राप्त ही नहीं होगी। जो क्रूर, कठोर तथा असंवेदनशील हैं, उनके यह दोष ही उसके मार्ग के कांटे बनकर बिखर जाएंगे। उन्नति तथा विकास की ओर चलने के इच्छुक को स्नेह तथा सहानुभूति को हृदय में स्थान देना आवश्यक है, जिससे वे प्रतिदान में वह स्नेह सहानुभूति पाता रहे और उसका पथ अवरोध होता रहे।
अपने गुणों के आधार पर श्रेय पथ पर बढ़ने वाले व्यक्ति में यदि निर्भयता की कमी है तो समझ लेना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेगा। भीरू व्यक्ति में आगे बढ़ने का साहस नहीं होता। वह पग पग पर आपत्तियों तथा कठिनाइयों की शंका करता रहता है। सफलता के मार्ग पर असफलता का भय अस्वाभाविक नहीं है। भीरू व्यक्ति इसी अज्ञात अथवा असंभाव्य असफलता के कारण अपना अभियान आरंभ ही न कर सकेगा, क्योंकि वो डरता ही रहेगा और वो अब कोई भी कार्य शुरू ही नहीं करेगा, तो सफलता कहाँ से प्राप्त होगी उसे। जिस श्रेय का आरंभ ही न होगा उसका परिणाम कैसे आ सकता है। संसार में दुष्टों तथा खलों की कमी नहीं है, वे स्वभावतः ही बढ़ते हुए व्यक्ति के मार्ग में अवरोध बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में दुष्टों तथा खलों से निपटने के लिए उसे साहस की आवश्यकता होती है, जो भीरू व्यक्ति में होती ही नहीं है। असफलता अथवा अवरोध से भयभीत होने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। सफलता अथवा श्रेय पद का दूसरा छोर पाने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने में निर्भयता का विकास करे, अन्यथा उसका भय उसे मैदान छोड़कर भागने के लिए किसी भी समय विवश कर सकता है। सफलता पाने के लिए प्रसन्नता की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर यात्रा के लिए जीवन की। अप्रसन्न चेता व्यक्ति एक प्रकार से निर्जीव होता है। जो फूल मुरझाए होते हैं उन्हें जीवित नहीं कहा जा सकता। अप्रसन्न चेता व्यक्ति को विषाद तथा निराशा का क्षय रोग लग जाता है, जिससे उसका सारा उत्साह ठंडा हो जाता है। सफलता के पथ पर आए हुए अवरोधों तथा विरोधों का सामना करने का साहस भी हो और संबल भी, किंतु हृदय में निर्मलता का अभाव हो तो वह व्यक्ति अपने ध्येय में कभी सफल नहीं हो सकता। एक छोटी सी असफलता, एक रंचक विरोध आ जाने पर छुई मुई की तरह मुरझाकर निराश तथा हताश हो जाएगा। और भला इस प्रकार के निम्न स्वभाव वाला व्यक्ति सफलता के महान पथ पर किस प्रकार आरूढ़ हो सकता है। मानसिक संतुलन प्रसन्नता के अधीन रहा करता है। अप्रसन्नता की स्थिति में मनुष्य का संतुलन असंभव है और असंतुलन निश्चित रूप से ही असफलता की जननी है। इस प्रकार सफलता के आकांक्षी व्यक्तियों को चाहिए कि वे श्रेय पाने के लिए सफलता के इन साधनों का अभ्यास एवं विकास करते हुए अपने पथ पर बढ़े और उन्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। दीदी मैं आगे पढ़ूं या आप नेक्स्ट टाइम? शुभ्रा दीदी मेरे ख्याल से 15 मिनट हो गए हैं और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे कंटिन्यू रखेंगे दीदी। ठीक, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा दीदी, बहुत ही सुंदर आपने पढ़ा और कैसे गुरुदेव बता रहे हैं कि सफलता के लिए किन किन गुणों की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। कौन एलिजिबल है? वो व्यक्ति एलिजिबल है जो साहसी है, वो व्यक्ति एलिजिबल है जो जिसके अंदर जानने की जिज्ञासा की जो है वो प्रचंडता होनी चाहिए। हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि हम अगर छोटे से ही सपने को पूरा करना चाहते हैं अपने, जैसे कहीं घूमने जाना है, अब उसके लिए हमारे अंदर इतना भी साहस नहीं है कि हम खोजबीन करें कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कैसा रहेगा वहां पे जाना, कितने पैसे खर्च होंगे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ सपने देखते रहते हैं, तो वो एक छोटा सा जो मन में एक सपना उठता है घूमने का, वो भी पूरा नहीं हो पाता है। तो छोटी सी छोटी चीज प्रकृति में साहस मांगती है, जानने की इच्छा मांगती है। और गुरुदेव ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताया है कि हृदय का विशाल होना सफल पाने के लिए बहुत जरूरी है। हम संकीर्णता वाली बुद्धि को लेकर कभी सफल नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट पे और डरते हैं कि कोई मेरे प्रोडक्ट को कॉपी ना कर ले, चाहे वो छोटी सी पेंटिंग क्यों ना हो या छोटी सा कोई एक नया कुछ टूल क्यों ना निकाला हो जो बाकी लोगों ने अभी नहीं मार्केट में वो लॉन्च किया है। लेकिन बुद्धि की जो संकीर्णता होती है वो उसको करने ही नहीं देगी। वो डरता रहेगा कि कोई मेरे प्रोडक्ट को कॉपी ना कर ले या कोई मेरे से पहले इसको लॉन्च ना कर दे या कोई मेरी नकल ना मार ले, जो भी है। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर सफलता पानी है तो हृदय का विशाल होना बहुत जरूरी है। हृदय की विशालता के साथ वो सारे गुण जहाँ पर चैलेंज लेना, रिस्क लेना, ये सारी चीजें आ जाती है। इसीलिए विशाल हृदय होना बहुत जरूरी है। संकीर्ण और कमजोर हृदय से हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते।
और भी कई सारे गुण जो गुरुदेव ने बताए बहुत ही सुंदर लगे। और शुभ्रा दीदी आप इसको नेक्स्ट वेडनेसडे कंटिन्यू रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं उषा दीदी आपको अनम्यूट करूंगी, आप अपने टॉपिक के साथ आज का शुरुआत करें। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव दीदी। दीदी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है उषा दीदी। आज हम गुरुदेव के वाङ्मय 51 से महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग 2 से महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने अपने देश प्रेम के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने अपने देश के लिए मुगलों से लोहा लिया था। उस समय अकबर का साम्राज्य था और उन्होंने अकबर से मुकाबला किया। सारा जीवन उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए लगाया और अपना जीवन बलिदान कर दिया। और ऐसे ही महान लोगों की वजह से आज हम सब लोग आजादी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आदर्शों के हिमालय महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी, ये दोनों ही नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आज भी हमारे रक्त में एक सनसनाहट सी उपजने लगती है। यदि हमारा रक्त पानी नहीं बन गया है तो निश्चय ही ये नाम उसमें ज्वार उपजाए बिना नहीं रहते। इन महापुरुषों के व्यक्तित्व और कर्तव्य को काल की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। ये चिरंतन है, अमर है। आज में और हर काल में ये नाम उतने ही प्रभावमय और प्रेरक हैं और रहेंगे। व्यक्ति की अपनी नैतिकता, अपना आदर्श, अपना स्वाभिमान तथा राष्ट्रीय गौरव वे अलंकरण हैं जिनके आगे राज्य वैभव और विलास के समस्त साधन तुच्छ हैं। वह जीवन भी क्या जीवन है जिसका कोई मानवोचित आदर्श नहीं है। वह व्यक्ति क्या व्यक्ति है जो अनीति, अनाचार और दुष्टता से समझौता कर ले। ऐसे व्यक्ति की श्वास भले ही चल रही हो पर वह निष्प्राण, निर्जीव, चेतनाहीन है। महाराणा प्रताप का जीवन आदर्श का प्रतीक है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में मेवाड़ के महाराणा राजवंश में हुआ। यह वही राजवंश था जिसने महाराणा सांगा और महाराणा कुंभा जैसे आदर्श प्रजा सेवी शासक व मातृभूमि के रक्षकों को जन्म दिया था। महाराणा प्रताप सांगा के पुत्र होने का जहां प्रताप को गौरव था, वहीं महाराणा उदय सिंह के पुत्र होने का दुख भी। उदय सिंह अपने पिता और मेवाड़ की शौर्य परंपरा को निभाने में असमर्थ ही रहे थे। उनके पिता ने ठेठ आगरा के पास खानवा के मैदान में जाकर भारत पर आक्रमण करने वाले बाबर से लोहा लिया था, पर उदय सिंह उसके पुत्र अकबर से चित्तौड़ की रक्षा नहीं कर सके। वे वहां से भाग खड़े हुए। प्रताप की माता यद्यपि राजकुमारी नहीं थी, वे उदयपुर के निकटवर्ती ग्राम देबारी के देवड़ा वंश की कन्या थी। उनके पिता कृषि कर्म करते थे। वे पढ़ी लिखी भी नहीं थी, पर संतान का निर्माण कैसे किया जाता है इस कला में वे अति प्रवीण थी। शरीर से पूरी तरह स्वस्थ और मन से पूरी तरह निर्मल माता ने जहां राणा प्रताप को भीम का सा शारीरिक बल दिया था, वहीं हिमालय की सी आदर्श निष्ठा और मनोबल भी दिया था। शिवाजी को छत्रपति बनाने का जो श्रेय उनकी माता जीजाबाई को है, वही महाराणा प्रताप को स्वाधीनता के अमर रक्षक और महान तपस्वी बनाने का श्रेय उनकी माता को ही है। उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़कर अरावली पर्वतों में सुरक्षित स्थल पर उदयपुर नगर का निर्माण किया था। उन्हीं पर्वतों में आखेट करते समय उन्होंने एक दिन एक स्वस्थ सबल कृषक कन्या को अरावली की खड़ी चढ़ाई में सिर पर भारी बोझ और हाथ में 4-6 गाय के बछड़ों को पकड़े और अपने बाल सुलभ मस्ती में पीछे की ओर लटक रहे थे बड़ी सहजता से चढ़ते देखा तो उनके मन में विचार आया कि इस कन्या के कोई पुत्र हो तो कैसा बलिष्ठ होगा। उनका यह विचार ही कृषक कन्या को मेवाड़ की महारानी बनाने का कारण बना। राणा प्रताप का जिरह, बख्तर, लोहे का तोप व भाले आदि का वजन ही इतना था कि अकेला आदमी उसे उठा नहीं सकता। फिर उनका शरीर कैसा होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। उनकी माता यद्यपि राजकन्या नहीं थी, पर जिस कुल की वह वधू बनी थी, उसकी मान मर्यादा और गौरव का उन्हें पूरा ध्यान था। उन्होंने राणा प्रताप को तन और मन दोनों से इतना सबल बना दिया था कि वे मुगल सम्राट से बराबर की टक्कर ले सके।
एक और उन्हें वीर और त्यागी महापुरुषों की कहानियां सुना सुनाकर उसमें उच्च भावनाएं भरी, दूसरी ओर शस्त्र संचालन सिखाने और उनके शारीरिक बल संवर्धन की ओर भी उनकी माता ने पूरा ध्यान दिया। महाराणा उदय सिंह का ध्यान अपनी स्वतंत्रता की रक्षा से अधिक हास विलास में लगता था। उनका अधिकांश समय इन्हीं में बीतता था। राणा प्रताप की सौतेली माता ने, जो एक राजकन्या थी, उनसे अपने पुत्र जयमल को महाराणा बनाने का वचन ले लिया था। प्रताप की जननी ने अपने पुत्र के व्यक्तित्व व चरित्र निर्माण पर अधिक ध्यान दिया था, न कि उसे महाराणा बनाने पर। इस कारण आरंभ से ही उनका लक्ष्य मातृभूमि की सेवा करना था, न कि राजा बनकर सुख भोगने का। राणा कोई भी रहे, वे तो मेवाड़ को स्वाधीन देखना चाहते थे, चित्तौड़ को मुगलों के अधिकार से मुक्त करना चाहते थे। मेवाड़ के वीर सरदार उदय सिंह की कायरता पर क्षुब्ध थे। उनकी नजर प्रताप पर लगी थी। अपने दादा के समस्त गुण वे पौत्र में देख रहे थे, जिनके नेतृत्व में वे देश की रक्षा के लिए बाबर से जूझ रहे थे। मेवाड़ी वीरों की अपनी राष्ट्रीय परंपरा रही थी। वे सारे भारत को अपना देश मानते थे। उदय सिंह की मृत्यु पर उनकी इच्छा के अनुसार जयमल को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया गया। सरदारों ने प्रताप को ही महाराणा बनाया। महाराणा के लिए महाराणा बनने का अर्थ ही दूसरा था। वे सिंहासन पर पीछे बैठे। पहले उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक चित्तौड़ पर केसरिया ध्वज नहीं लहराऊंगा, तब तक थाली में नहीं पत्तल पर भोजन करूंगा, भूमि पर शयन करूंगा, झोपड़ी में रहूंगा और नगाड़ा नहीं बजाऊंगा। हर कर्म एक उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य ही मनुष्य को क्षुद्र और महान बना देता है। जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ व सुख के लिए कुछ किया जाता है, वहाँ क्षुद्रता, और जहाँ किसी आदर्श के लिए कार्य किया जाता है, वहाँ महानता होती है। प्रताप ने महाराणा का पद अधिकार भोगने के लिए नहीं, वर्ण कर्तव्य निभाने के लिए, व्यक्तिगत सुख भोगने के लिए नहीं, अपितु राष्ट्रीय गौरव के लिए स्वीकारा। यह उनकी महानता का परिचायक है। महानता का पथ यही है। पथ तो प्रस्तुत रहा है, अभाव तो पथिकों का ही है। प्रताप ने राज्य सिंहासन पर बैठते ही मेवाड़ की बिखरी शक्ति को पुनर्गठित करना आरंभ कर दिया। महाराणा उदय सिंह के काल में यह लगभग उपेक्षित ही रही थी। मेवाड़ के स्वाधीनता प्रिय सरदारों के हृदय में एक नया जोश उत्पन्न हो गया अपने इस नायक को देखकर, किंतु प्रताप इससे भी दूर की बात सोच रहे थे। अब तक राज्य की रक्षा का काम थोड़े से सामंतों और उनके सहायकों का कार्य रहा था। राजा, सामंत और प्रजा, ये उस समय की राजनीतिक समाज व्यवस्था के तीन आधार थे। इनमें एक आधार प्रजा अर्थात नागरिकों का था। वह प्राय राज्य की गतिविधियों में कोई भाग नहीं लेता था। वे तो राजा यदि अच्छा हुआ तो उसके राज्य में थोड़ी सी राहत पा लेते थे, और बुरा हुआ तो उसके राज्य के अन्याय को सह लेते थे। राज्य व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के संबंध में यह वर्ग न तो अपना कोई कर्तव्य समझता था और न अधिकार। यह तो बेचारी प्रजा थी जिस पर राजा और उसके मुट्ठी भर सामंत शासन करते थे। प्रताप को यह व्यवस्था कुछ उचित और युक्ति संगत न जान पड़ी। उन्होंने राजा, सामंत और प्रजा के बीच की दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया। उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में, जो कि अरावली पर्वत श्रेणियों के कारण निराबीहड़ था, जहाँ कृषि योग्य भूमि बहुत कम थी, सब और जंगल ही जंगल था। भील और मीना नाम के आदिवासी लोग रहते थे, जो सभ्यता में पिछड़े होकर भी अपनी नैसर्गिक ईमानदारी, विश्वास और श्रमनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। महाराणा प्रताप ने इन लोगों को अपना सहयोगी बनाया। वे उनमें एक राजा की तरह नहीं, उनके देशवासी भाई की तरह रहे, उनका हृदय जीता और उनसे यह भावना जगाई कि यह धरती उनकी है, उसकी रक्षा का दायित्व उनका भी है तथा राज्य की गतिविधियों में उनका भी हक है। महाराणा प्रताप एक और अपने सरदारों, सामंतों को अपनी मातृभूमि के खोए हुए भाग की पुनः प्राप्ति के लिए संगठित व शक्तिशाली बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों में राष्ट्रीय भावना जगा रहे थे। तभी दुर्योग से जयपुर का राजा मानसिंह, जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था,
साथ ही अपनी बुआ का विवाह भी उससे कर चुका था। दक्षिण विजय करता हुआ इधर होकर निकला। उदय सागर के तट पर महाराणा अपने आदिवासी सहायकों के साथ शिविर डाले हुए था। थोड़े ही दिनों में महाराणा ने इन प्रकृति पुत्रों का हृदय जीत लिया था। महाराणा उनके साथ बिना किसी दुख के रहते थे। मानसिंह का महाराणा ने अच्छा स्वागत सत्कार किया, उसके स्वागत में अच्छा खासा भोज दिया, पर जहां साथ बैठकर भोजन करने की बात थी, राणा टाल गए। स्वतंत्रता प्रेमी भील आदिवासियों के साथ एक ही पंगत में बैठकर भोजन करने वाले राणा को अपने स्वार्थ और सुख के लिए अपने जातीय और राष्ट्रीय संविधान को भुलाकर विधर्मी विदेशी अकबर की अधीनता स्वीकार करने व अपनी बुआ ब्याह देने वाले आदर्शच्युत मानसिंह के साथ बैठकर भोजन करना गवारा न हुआ। उन्होंने कहला भेजा, उनके सिर में दर्द है। मानसिंह दर्द को समझ गया। अगले ही वर्ष वह इस दर्द की दवा करने शाहजादा सलीम के साथ एक विशाल सेना आ उपस्थित हुआ। महाराणा की तैयारी अभी अधूरी ही थी। मुगल सेना की तुलना में उनके पास बहुत कम सेना थी। हल्दी घाटी के मैदान में दोनों का जमकर मुकाबला हुआ। महाराणा प्रताप और उनके देशभक्त साथियों की वीरता देखते ही बनती थी। राणा पूरे जोश में थे और उनके सैनिक भी। लगता था कि मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट कर रख देंगे। सलीम मरते मरते बचा। मानसिंह भय के मारे सामने भी नहीं आया। संख्या में कम होने के कारण राणा के साथी कटकर मरने लगे। इस युद्ध में उन्हें भयंकर हानि उठानी पड़ी। अपने थोड़े से सैनिकों के साथ उन्हें वन वन भटकना पड़ा। ऐसे समय में पर्वत पुत्र आदिवासियों ने अपने देश के वीर नायक की भरपूर सहायता की। वे हल्दी घाटी के युद्ध में भी उनके साथ लड़े थे। मुगल सेना पीछे पड़ी थी। खाने के लिए घास की रोटियां मिलती थी, कभी वे भी नहीं मिलती। राजकुमारी के हाथ से वन विलास घास की रोटी छीनकर भाग गया होता है। महाराणा रोटी के अभाव में बिलखती राजकुमारी को देखते हैं तो आंखें भर आती है। सोचते हैं वे भी झुक जाएं, अनीति के आगे हार मान ले। नहीं, फिर आदर्शों के लिए कौन कठिनाई कष्टों को सहन करेगा। महाराणा का यह स्वातंत्र प्रेम का उच्चादर्श भारतीय इतिहास की अनमोल थाती बनकर रह गया है। आज भी उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं, उनकी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की जाती हैं, क्योंकि उन्होंने एक महानतम भावना को उच्चतम विकास दिया। कवि बांकीदास ने उनके लिए लिखा है, अकबर घोर अंधार उघाना हिंदू अवर, जागे जगदातार पोहरे राणा प्रताप सी। अकबर रूपी घोर अंधकार भरी रात्रि में सब भारतीय सो गए हैं, किंतु इस संसार के रचने वाले ईश्वर के महानतम अंश को स्वयं में जगाए हुए महाराणा प्रताप प्रहरी बनकर राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। आज जब सारा संसार अनैतिकता के अंधकार में डूबा हुआ है, तब इस अनैतिकता को मिटाने का शक्ति भर प्रयास करने वाले थोड़े से सैनिकों के लिए उनका यह साहस क्या छोटा मोटा संबल है। सत्य है, महाराणा प्रताप के एक एक करके सभी किले मुगलों के अधीन में चले गए थे। उन्हें वर्षों तक बीहड़ वनों में अपने परिवार व अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ घोर अभाव व कष्टों भरा जीवन व्यतीत करना पड़ा। जिन राजकुमारों के पांव मखमल की सेजों से नीचे नहीं पड़ते थे, वे घास की रोटी के लिए तरसे, किंतु इस तप ने राणा की नैतिक विजय का लोहा उन हिंदू राजाओं को ही नहीं मनवा दिया, जिन्होंने स्वार्थ और सुख के लिए अपनी स्वतंत्रता व अपने राष्ट्रीय गौरव को बेच दिया था, वरन स्वयं अकबर ने भी माना, कोई व्यक्ति बिना राज्य बिना किसी संपदा के भी महान हो सकता है, यह उसने भी जाना। अकबर का दरबारी रत्न अब्दुल रहीम खान खाना राणा की महानता पर मुग्ध थे। बीकानेर महाराणा का भाई पृथ्वीराज राठौर उसके मुंह के सामने महाराणा के अपराजय व्यक्तित्व को और स्वतंत्र प्रेम के गीत गाता था। मानसिंह और अन्य राजा भी मन ही मन अपनी क्षुद्रता को समझ रहे थे। इन सबके सामने उसे हल्दी घाटी के युद्ध में हुई अपने विजय फीके लगती थी।
उनकी जो प्रतिज्ञा थी, उनका मस्तक केवल ईश्वर के सामने झुक सकता है। इस प्रतिज्ञा में उनका अहम नहीं वरन उनकी ईश्वर निष्ठा, संस्कृति निष्ठा व राज्य निष्ठा ही बोल रही थी। वे मातृभूमि छोड़ने और सिंह के रेगिस्तान में जाकर नई शक्ति संगठन करने के लिए तैयार थे, पर वे अपने देश की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत सुखों के लिए बेचने को तैयार नहीं हुए। कहना न होगा कि स्वतंत्र भारत उस समय राणा के हृदय में अवस्थित था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय समस्त फ्रांस पर जर्मन की सेना का अधिकार था, पर जनरल दगाल के साथ फ्रांस का अस्तित्व व व्यक्तित्व इंग्लैंड में सुरक्षित था। ठीक उसी प्रकार राणा प्रताप सारे देश की स्वतंत्रता के प्रतीक बन चुके थे, जबकि वे खाली हाथ थे। राज्य छिन चुका था। राणा का तब पूरा हुआ। भामाशाह के रूप में ईश्वर ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी थी। भामाशाह ने अपने कोष की कुंजी उनके चरणों में रख दी थी, जिससे 25,000 व्यक्ति 12 वर्ष तक गुजारा कर सकते थे। इस धन से उन्होंने पुनः शक्ति संगठित की और एक एक करके 32 किले मुगलों से छीन लिए। केवल चित्तौड़ और मांडलगढ़ के 2 दुर्ग जीतने शेष रह गए थे कि यह अमर विभूति इस संसार को छोड़कर चली गई। महाराणा प्रताप का यह स्वतंत्र प्रेम आदर्श में जीवन यदि हम हमारे रक्त में उबाल न लाए और हम इस अनैतिकता की सर्वभक्षी विभक्षियों से मुक्ति पाने और समाज को मुक्ति दिलाने के लिए व्यक्तिगत सुखों का मोह न त्यागे, तो इससे बड़ी लज्जा की बात क्या होगी। तो आज हमने पढ़ा महाराणा प्रताप के बारे में कि कैसे उन्होंने कितना उनके अंदर देश प्रेम की भावना थी और कैसे उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपना सब कुछ त्याग दिया और वन वन की ठोकरें खाई, फिर भी उनके अंदर जो देश प्रेम की भावना थी उसको नहीं छोड़ा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। प्रणाम दीदी, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी, बहुत ही सुंदर पढ़ा आपने। राणा प्रताप और शिवाजी जैसे वीर योद्धा, जब हम इस तरह के इंसिडेंट्स पढ़ते हैं, बायोग्राफीज पढ़ते हैं, लाइफ इंसिडेंट्स पढ़ते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि हमारे वीर कहीं भी पराजित नहीं हुए हैं। हाँ, निश्चय ही कहीं ना कहीं किसी चालबाज ने धोखा देकर उनको हराया है या धोखे से उनको मारा गया था। पूरे हिस्ट्री में जितने भी हमारे वीर हुए हैं, कभी भी कमजोर होने की वजह से, डरपोक होने या कायर होने की वजह से नहीं हारे। उनके हारने का एकमात्र कारण होता था कि कोई धोखेबाज उनके बीच में और शत्रु के बीच में आ जाया करता था। और अधिकांशतः मुगलों के साथ हमारा जो युद्ध जिसमें हार हुई हमारे वीरों की, उसके पीछे मेन जो कारण था वो यही होता था कि कोई ना कोई उन्हें धोखा अपनी तरफ से, अपने ही टीम से दे देता था और उनको सारी बातें और सारे रहस्य जाके बता दिया करते थे, जिससे वो उसके अकॉर्डिंग जो मुगल हैं या जो अंग्रेज हैं वो अपने युद्ध की नीति अपनाते थे, नई नीति। मूवीज में भी हम लोगों ने देखा है किस तरह से हमारे राजाओं को, वीरों को हराया गया है। उनकी हार कभी भी उनकी कमजोरी, दुर्बलता या डर नहीं रहा है। और आज भी हम अगर देखें, जिन चीजों की बात होती है, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात यहाँ पे हो रही है, जहाँ त्याग की बात हो रही है, जहाँ समर्पण की बात हो रही है, जहाँ पर दुख और कष्ट को झेलने की और तप करने की बात हो रही है, तो वो हमारे सामने आज भी अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए किस तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने तप किया, किस तरह से वंदनीय माता जी ने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित किया, किस तरह जीजी माँ ने बचपन से ही कमियों में रहते हुए अपने आप को बिल्कुल साधना में तपाए रखा, और किस तरह से श्रद्धेय पिताजी जो एक राजकुमार की तरह अपने घर में पैदा हुए और बहुत ही बड़े घराने में पैदा हुए, कैसे उन्होंने कांटों वाला मार्ग चुना अपने लिए और बिल्कुल ही अपनी सारी जो अचीवमेंट्स हैं इतनी बड़ी बड़ी जो उन्होंने दिन रात मेहनत करके ली, वो कैसे इस राष्ट्र को, इस संस्कृति के पथ पर उन्होंने न्यौछावर किया अपने आप को। और आज हमारे आंख के सामने किस तरह से आदरणीय चिन्मय भैया, ना ये लोग खाते हैं ढंग से, ना सोते हैं ढंग से, फिर भी सिर्फ एक ही मंत्र जपते हैं कि हम सबका सौभाग्य है। सौभाग्य का जो घोषणा है, जो उद्गान है, ये हमेशा कैसे अपने मुख से करते रहते हैं, सब कुछ कष्ट झेलते हुए, कम खाते हुए, कम सोते हुए, कम अपने लिए चीजों को रखते हुए, कैसे अपने आप को तितिक्षापूर्ण जीवन को जीते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली का मंत्र बार बार दोहराते रहते हैं। क्या हम सभी देश के लिए, संस्कृति के लिए इस तरह से हम अपना जीवन
कर सकते हैं क्या? आज सवाल ये है। हमें अपना देश आजाद मिला है, हमें अपने संस्कृति के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतने बड़े गुरु होने के नाते और इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हमारे सामने किस तरह से जीवन जी रहे हैं, उसको देखते हुए क्या हमें अपने जीवन में परिवर्तन, अपने ढर्रे में परिवर्तन लाना चाहिए। ये इस स्वाध्याय का एक तरह से समझिए उद्देश्य है कि इसको सुनने के बाद हमारे अंदर किस तरह का मनन चले। बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी। आगे के क्रम में शीला दीदी को मैं इनवाइट करूंगी। शीला दीदी, आप अपना टॉपिक स्टार्ट करिए। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज श्रावण का महीना चल रहा है और मैं जो पुस्तक लेकर आई हूँ गुरुदेव के ज्ञान भंडार से, भगवान शंकर क्या है, ये गुरुदेव का प्रवचन है। गुरुदेव इसमें हमें भगवान शिव के बारे में बता रहे हैं कि उनके उनका जो श्रृंगार है, जो उन पर चढ़ाया जाता है, उसका मर्म क्या है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि शिव के 3 नेत्र हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है, दूरदर्शी विवेकशीलता का प्रतीक, जिसकी पलके उघड़ते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। सद्भाव के भागीरथ के साथ ही यह तृतीय नेत्र का दुर्वासा भी विद्यमान है और अपना ऋषित्व स्थिर रखते हुए भी दुष्टता को उन्मुक्त नहीं विचरने देता, मद मर्दन करके ही रहता है। गुरुदेव बता रहे हैं कि गुरुदेव ने तीसरे नेत्र को कंपेयर किया है दुर्वासा ऋषि के गुस्से से, है ना। क्यों गुस्सा आता था? दुर्वासा ऋषि जो थे वो दूर्वा खाकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया था, दूर्वा खाकर तपस्या की थी गायत्री मंत्र की। उनको जो भी सामने कुछ अगर गलत हो रहा है, किसी से मिस्टेक हुई नहीं कि वो उनको गुस्सा आता था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो गुस्से का जो कंपैरिजन किया है तीसरे नेत्र का दुर्वासा ऋषि से किया है गुरुदेव ने। आगे गुरुदेव कहते हैं, वस्तुतः यह तृतीय नेत्र सृष्टा ने प्रत्येक मनुष्य को दिया है। सामान्य परिस्थितियों में वह विवेक के रूप में जागृत रहता है, पर वह अपने आप में इतना सशक्त और पूर्ण होता है कि काम वासना जैसे गहन प्रकोप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्हें भी जला डालने की क्षमता उसके विवेक में बनी रहती है। यदि यह तीसरा नेत्र खुल जाए तो सामान्य मनुष्य भी बीज गलने जैसा दुस्साहस करके विशाल वटवृक्ष बनने का असंख्य गुना लाभ प्राप्त कर सकता है। तृतीय नेत्र उन्मीलन का तात्पर्य है अपने आप को साधारण क्षमता से उठकर विशिष्ट श्रेणी में पहुंचा देना। 3 भव बंधन माने जाते हैं, लोभ, मोह, अहंता। इन तीनों को ही नष्ट करने वाले ऐसे एक अस्त्र की त्रिपुरारी शिव को आवश्यकता है, जो हर क्षेत्र में औचित्य की स्थापना कर सके। यह शस्त्र त्रिशूल के रूप में धारण किया गया, ज्ञान, कर्म और भक्ति की पैनी धाराओं का है। देखिए, त्रिशूल का मतलब क्या है? जो भगवान त्रिशूल धारण कर रहे हैं। अभी तक तो तीसरा नेत्र बताया कि जहाँ भी गलत होते हुए देखना है तो वहां पर हमें उसका विरोध करना है, और फिर उसके बाद पहली लाइन में ये भी बताया कि ये विवेकशीलता का प्रतीक है, जिसके खुलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। क्या हुआ था? माता पार्वती जब तपस्या कर रही थी, तो अभी टाइम लग रहा था, बहुत तपस्या कर रही थी। उनको तपस्या करते देख सभी को बड़ा हो रहा था। सभी देवी देवता सोचे थे कि कैसे भी करके भगवान शिव जो है प्रकट हो और उनको वर दें, जिसके लिए वो तप कर रही हैं। तो सभी होता है ना कि कोई मेहनत कर रहा है तो हेल्प करते। तो भगवान कामदेव आए और उन्होंने क्या किया कि जो बाण होता है ना, कामदेव ने उन्होंने वो चलाया, ऐसा मतलब पुराण में कहा गया है, और जो जाकर भगवान शिव को लगा। लेकिन भगवान ने तीसरा नेत्र, क्योंकि अभी तपस्या और करनी थी माता जी को, तो हुआ क्या कि उन्होंने अपने उस तीसरे नेत्र से, मतलब अपनी विवेकशीलता से, कि नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं है मुझे, है ना। तो हर चीज जो है ना लाइफ में जो आती है, कब क्या करना चाहिए उसका ये सिंबल दिखा रहा है कि उस समय भगवान तप कर रहे थे, माता पार्वती तप कर रही थी, उस समय उनको जरूरत नहीं थी उसकी। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से उनको भस्म कर दिया। ठीक है, हमें अपनी काम वासना को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। हर चीज की इच्छा, हर चीज का एक समय होता है। यहाँ गुरुदेव ये बताना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा लोभ, मोह, अहंता, ये जो है त्रिशूल है। ठीक है, क्या है कि इसको हम कैसे कट कर सकते हैं?
लोभ मोह और अहंता को ज्ञान कर्म और भक्ति के द्वारा। क्या है, इनकी पैनी धारा है ये, ठीक है। शार पे आगे से त्रिशूल बहुत, किसका मर्दन करना है त्रिशूल से? लोभ मोह और अहंता का। आगे गुरुदेव कहते हैं शिव डमरू बजाते और मौज आने पर नृत्य भी करते हैं। यह प्रलयंकर की मस्ती का प्रतीक है। व्यक्ति उदास, निराश और खिन्न विपन्न बैठकर अपनी उपलब्ध शक्तियों को ना खोए, पुलकित प्रफुल्लित जीवन जिए। जीवन यही करते हैं, शिव यही करते हैं, इसी नीति को अपनाते हैं। उनका डमरू ज्ञान, कला, साहित्य और विजय का प्रतीक है। वह पुकार कर कहता है कि शिव कल्याण के देवता हैं। उनके विचारों रूपी खेत में कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त और किसी वस्तु की उपज नहीं होती। विचारों में कल्याण की समुद्री लहरें हिलोरे लेती रहती है। उनके हर शब्द में सत्यम शिवम की ही ध्वनि निकलती है। डमरू से निकलने वाली सात्विकता की ध्वनि भी सभी को मंत्रमुग्ध सा कर देती है और जो भी उनके समीप आता है अपना सा बना लेती है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर डमरू की व्याख्या की है गुरुदेव ने। गुरुदेव कह रहे हैं किसका प्रतीक है डमरू? जब डमरू बजा, गुरुदेव बता रहे हैं कि मौज मस्ती भी करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे गुरुदेव ने कहा है कि आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा सीरियस एकदम बैठे रहे, थोड़ा सा भी हंसे नहीं, हंसी विनोद ना करें, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं, आपके पास जो शक्तियां हैं उनमें खुश होइए, ठीक है, खुश होकर रहना बता रहे हैं। कई लोग होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं पास में, जो भी साधन होते हैं, लेकिन बावजूद उसके ना जो नहीं है उसके लिए हमेशा उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, खिन्न रहते हैं। मान लीजिए मेरा ये एम कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपके पास जो है कम से कम उतना तो है। जरा अपने से नीचे वालों को देखिए, उनके पास वो भी नहीं है। तो जो डमरू के साथ मौज मस्ती करते हुए हमारे भगवान शिव दिखाई देते हैं, उनका मतलब ये है कि जो है उसमें खुश रहना सीखें हम लोग, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें खुश रहें। शिव कहते हैं, शिव ने जब डमरू बजाया तो कहा जाता है कि ये जो डमरू का जो आवाज था ना भगवान शिव के ब्रह्मांड में गूंजा, तो इसी से जितने भी स्वर निकले ना, उसी के आधार पर संस्कृत की जो लैंग्वेज है उसमें जितनी भी मात्राएं आई, जो जितना भी सौंदर्य जो भाषा है वो उत्पन्न उसी से हुई है, ठीक है। इसके ऊपर ऋषि पाणिनि ने पूरा का पूरा ग्रंथ रच डाला, पूरी की पूरी संस्कृत की ग्रामर रच डाली थी इस डमरू की आवाज को सुनकर। तो इतना इम्पोर्टेंट है जो नाद है, ये डमरू का जो नाद है इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं शिव का आकार लिंग स्वरूप माना जाता है। उसका अर्थ यह है कि सृष्टि साकार होते हुए भी उसका आधार आत्मा है। ज्ञान की दृष्टि से उसके भौतिक सौंदर्य का कोई बड़ा महत्व नहीं है। मनुष्य को आत्मा की उपासना करनी चाहिए, उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सांसारिक रूप, सौंदर्य और विविधता में घसीट कर उस मौलिक सौंदर्य को तिरोहित नहीं करना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो शिवलिंग है ना, इसका अर्थ बता रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि सृष्टि वैसे तो कहा जाए साकार है ना, हम साफ साफ देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लिविंग है, और इसका आधार क्या है, लेकिन फिर भी हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम एक आत्मा है। हमेशा क्या है, शरीर को सजाने में, शरीर को सुख देने में हम लोग लगे रहते हैं, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक आत्मा है और इसका ट्रैवलिंग चलता रहता है हमेशा। शरीर तो खत्म हो जाएगा, बावजूद उसके अभी जो कर्म होंगे उनका जो हमें भोग है वो हमें जरूर भोगना पड़ता है, फिर से रीबर्थ होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है और सब याद रखकर ही अपने कर्म को करना चाहिए। और आत्मा का मौलिक सौंदर्य हमेशा हमें जागृत रखना चाहिए, क्योंकि आत्मा क्या है, सत्य है, और सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। जो कल्याणकारी हम कर्म करते हैं वही सबसे सुंदर है। आगे गुरुदेव कहते हैं गृहस्थ होकर भी पूर्ण योगी होना शिव के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। सांसारिक व्यवस्था को चलाते हुए भी वे योगी रहते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं।
वे अपनी धर्मपत्नी को भी मातृशक्ति के रूप में देखते हैं। यह उनकी महानता का दूसरा आदर्श है। रिद्धि सिद्धियां उनके पास रहने में गर्व अनुभव करती हैं। यहाँ उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि गृहस्थ रहकर भी आत्म कल्याण की साधना असंभव नहीं। गृहस्थ रहकर भी आत्म कल्याण की साधना असंभव नहीं। जीवन में पवित्रता रखकर उसे हंसते खेलते पूरा किया जा सकता है। गुरुदेव क्या करें, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जैसे कि किया, भगवान हमारे तो साक्षात महाकाल गुरुदेव ही है ना, तो गुरुदेव ने क्या किया, पूरा का पूरा एग्जाम्पल अपनी लाइफ से सेटअप किया है। उन्होंने देखिए माता जी को क्या कहा करते थे, गुरुदेव भी माता जी ही कहा करते थे और मातृशक्ति के रूप में उन्होंने उनको माना और सारी की सारी जो साधना थी, क्वालिटीज थी, वो देखा माता जी के अंदर और माता जी भी उन्हीं के साथ तपस्या किया करती थी, साधना रात को किया करती थी। कभी किसी को नहीं पता लगा ये बात कि माता जी भी साधना किया करती थी रात को। लोग सोचते थे कि साधना के बाद जब माता जी उठती थी तो वापस से नहाती थी रात को 3 बजे, तो जो भी उठते थे लोग यही समझते थे कि माता जी बस अभी अभी जागी है। बट सच ये है कि जब गुरुदेव रात के 1:30 बजे बैठा करते थे जब पर, तो माता जी भी साथ साथ में साधना किया करती थी। और देखिए दोनों युगल ने मिलकर हमारे लिए कितना बड़ा संसार रच दिया है ना। तो इसमें गुरुदेव ये बता रहे, गृहस्थ जीवन में हमारे पास जो भी है वो किसके लिए, समाज के खेत में बोना है, भगवान के खेत में बोना है। जो भी रिद्धि सिद्धियां हमारे पास जो भी है, रुपया पैसा प्रतिभा, सब कुछ हमें किसके लिए लगानी है, भगवान के खेत में लगानी है। और भगवान का देवता कौन है, भगवान का देवता है दरिद्र नारायण। कहा जाता है ना, सुना होगा आप लोगों ने कि दरिद्र नारायण की हमें सेवा करनी है। जो दरिद्र मतलब जिन्हें संस्कार की साधन की कमी होती है ना, उनको प्रोत्साहन देकर संस्कारी बनाना है, अच्छी आदतें उनमें डालनी है और उनके अंदर जो है प्रोत्साहन जगाना है। गुरुदेव ने भी तो हमारे साथ यही किया कि हमारे अंदर प्रोत्साहन जगा। वो हमें बताते हैं कि तुम शेर के बच्चे हो, है ना, तो मुझसे कमजोर तुम नहीं हो सकते। आगे गुरुदेव कहते हैं, शिव के प्रिय आहार में एक सम्मिलित है भांग। भंग अर्थात विच्छेदन, विनाश, माया और जीव की एकता का भंग, अज्ञान आवरण का भंग, संकीर्ण स्वार्थपरता का भंग, कषाय कल्मशों का भंग। यही है शिव का रुचिकर आहार। जहाँ शिव की कृपा होगी वहाँ अंधकार की निशा भंग हो रही होगी, कल्याणकारक अरुणोदय का पूर्ण दर्शन मिल रहा होगा। देखिए हम जो भांग धतूरा वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि इसका भांग देखिए किसी का विच्छेदन करना, स्प्लिट करना, किसी भी चीज को, किसको स्प्लिट करने के लिए बता रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, वो सिंबल है अलंकारिक रूप में बाद में बना, जो कि इससे है माया और जीव। चढ़ाते समय भगवान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम जो चढ़ा रहे हैं उस अलंकार का, क्योंकि भगवान तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जरूर ये कोई ना कोई अलंकारिक रूप है जो काव्यों में लिखा गया। मुझे जैसे मैं पर्सनली फील करती हूँ इस चीज को कि जितनी भी चीजें पुराणों में काव्यों में बाद में आई है ना, तो पहले तो सारा का सारा क्या था, मौखिक ही था, लिखा नहीं गया था। जब लिपिबद्ध हुआ तो उसमें क्या हो गया, जब काव्य लिखे गए, पुराण लिखे गए, तो उनमें ना उसको सुंदर बनाने के लिए चीजें ऐड ऑन की गई, तो हमें सिंबल दिए गए। और ये भी हो सकता है कि जैसे आताताई आए थे, हमारे ऊपर आक्रमण हुए, हमारे सारे वेद पुराण सब जला दिए गए, तो उन्हीं को वापस से लाने के लिए ये काव्य रूप दिया गया कि ये जितने भी कम बुद्धि वाले लोग होंगे ना, उनको ना समझ में आए। समझ में किसको है, जिसकी बुद्धि में प्यूरिफाई बुद्धि है, जिसकी प्रज्ञा जागृत है, ठीक है, वो जो जिसके पास विवेक है, वो ये समझ पाएंगे कि शराब चढ़ रही है, कहीं भांग चढ़ रहा है, धतूरा चढ़ रहा है। धतूरा क्या है, विष का प्रतीक है। विष यानी देखिए अगर उसको थोड़ा सा वो वैसे मेडिसिन में यूज होता है धतूरा, अगर थोड़ी सी मात्रा है तो क्या है, कल्याणकारी है, लेकिन वही मात्रा अगर बढ़ जाती है तो विनाशक हो जाती है। तो क्वांटिटी किस चीज की कितनी होनी चाहिए,
ये बताते हैं। तो जो भी है, जो भी हम चढ़ा रहे हैं, इस चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका सिंबल क्या है। हम पूजा पाठ जब भी करते हैं तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी, कोशिश करिए, अपने मन में क्वेश्चन कीजिए, ढूंढिए चावल क्यों चढ़ा रहे, अक्षत क्यों चढ़ा रहे, रोली का क्या मतलब है। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन हमें ना अपने आप से करने चाहिए। मैं ऐसा पूरी तरह से, मेरा विश्वास है कि गुरुदेव उसका आंसर देते हैं। देखिए अब आंसर दे रहे हैं ना। मेरे अंदर बहुत क्वेश्चन था कि हम इतनी सारी चीजें चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं, इसका क्या मतलब है, तो गुरुदेव हम इसका उत्तर दे रहे हैं। आगे शिव को पशुपति। जी दीदी। मुझे बहुत मजा आ रहा है सुनने में, लेकिन टाइम हो गया है। ओहो, मुझे भी नहीं पता लगा। ठीक 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 है दीदी, आप यहीं पे। हाँ, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, अगले हफ्ते फिर लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शीला दीदी। समय की कमी के कारण हम लोग को यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है, नहीं तो वाकई ये बिल्कुल बहुत गहराई से समझने वाली बात है कि आलंकारिक रूप से भगवान शिव का जो स्वरूप है वो ऐसा क्यों है। यही एकमात्र एक भगवान जो जिन्होंने छाल पहनी हुई है, गहनों से और महंगे वस्त्रों से ये दूर हैं, इनकी लाइफ सिंपल है, जो प्रकृति में बिल्कुल ही इग्नोर्ड लोग हैं, चाहे भूत प्रेत हो, बैल है या सर्प है, जिस